आका, खतूबा इंसान को काट के अपना सारा जहर उसमें भर देता है और 7 दिन में वो जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और उन्हीं 7 दिन में वो इंसान अपनी सारी याददाश्त खो बैठता है और 7 दिन बाद क्या जिनू? बोलो जिनू, 7 दिन बाद क्या होता है? जिंदा लाश जैसा बन जाता है। यही जिनू, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मेरी अम्मी मुझे भूल जाएंगी। शहर तो क्या, खुदा भी मुझसे मेरी अम्मी नहीं छीन सकता। आका, अम्मी को खो देने के ख्याल से ही मेरी रूह कांप जाती है। इस वक्त हम दोनों को एक दूसरे को संभालना होगा और अम्मी का ख्याल रखना होगा। जिनू, अम्मी को बचाने के लिए मुझे आग का दरिया भी पार करना पड़े, वो भी मैं हंसते हंसते उस पर उतर जाऊंगा, लेकिन अम्मी को कुछ नहीं होने दूंगा। अपने आप को संभालो आका, अपने आप को संभालो। और हमें इस वक्त ये पता करना होगा कि आखिर खतूबा ने अम्मी पे हमला किया तो किया क्यों? जिनू, उनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं, उनकी जिंदगी तो ये 4 दीवारी और हम है। ये साथ ऐसा कोई क्यों करेगा जिनू? मुझे भी यही बात समझ नहीं आ रही आका। जिनू, कहीं तुम्हें धोखा ना हो, अब कहीं वो खतूबा का निशान ना हो, कुछ और हो। आज तुम्हारी बात सच होती आका, लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है कि वो निशान खतूबा के काटने का ही है और इस वक्त अम्मी के शरीर में खतूबा का जहर है। आका, हमें बस ये पता करना होगा कि खतूबा ने अम्मी को कब काटा और अब हमारे पास कितना वक्त बचा है। अम्मी, 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 अम्मी। जिनू, हम जब फरीद बाबा की दरगाह गए थे, वहीं पर अम्मी पहली बार बेहोश हुई थी और तब से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मतलब खतूबा ने अम्मी को आज से 4 दिन पहले काटा है? अब हमारे पास अम्मी को बचाने के लिए बस 3 दिन है जिनू। तुम्हें लगा था तुम हमारा खेल बिगाड़ दोगे। तुम्हारी इस जंग लगी अकल पर हमें पहले से ही शक था, इसलिए हमने अपने आदमियों को कहकर तुम पर नजर रखवाई और सही वक्त पर हमारी जबान बंद कर दी, वरना आज हमारा खेल बिगड़ ही चुका होता। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ का नाम लेने की।
चिनू, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, लेकिन अपनी अम्मी को बचा के रहूंगा। तुम मुझे जहर का कारण बताओ चिनू। आका, अगर इसका कोई खाट या इलाज होता तो मैं ले आता, लेकिन अफसोस इसका कोई खाट या इलाज नहीं है। इसीलिए मलिका का कोई भी दुश्मन आज तक नहीं बच पाया। नहीं जिनू, कोई तो तरकीब होगी ना तुम्हारे पास। तुम अपने जादू से कालीन को हवा में उड़ा दिए थे, तुमने अपने जादू से मुझे मच्छर बना दिया था, तुमने अपने जादू से घर में तूफान तक ले आए। तो अपने जादू से तुम जहर का काट भी ला सकते हो चिनू। तुम्हें क्या लगता है आका, अगर मेरे पास कोई काट या इलाज होता तो मैं अभी तक नहीं लाता? चिनू, चिनू तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा चिनू। मैं तुम पर कभी नहीं चिल्लाऊंगा चिनू। मेरी अम्मी को बचा लो चिनू। आका, उनके बिना मेरी जिंदगी की भी काम की नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगा जी। तुम मेरी जान ले लो चाहे, लेकिन मेरी अम्मी को बचा लो। मेरी अम्मी को बचा। आका, मैं भी तुम्हारे और अम्मी के बिना नहीं रह सकता। तुम तो अम्मी के लिए अपनी जान दे सकते हो, लेकिन मैं तो एक जिन हूं। मैं चाह के भी अम्मी के लिए अपनी जान नहीं दे सकता। मैं अपनी अम्मी के लिए कभी कुछ नहीं कर पाया, मैं अपनी जान भी नहीं बचा पाऊंगा। मेरे साथ इतने जुल्म क्यों कर रहा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं क्या करूं। आहा, जिंदगी का लुत्फ आ गया। मेरा गुल्लू महल पहुंच गया। अब वो शहजादी यास्मीन से निकाह कर लेगा, फिर वो बगदाद का शहजादा बन जाएगा और मैं बगदाद की मलिका। महल में बैठे बैठे नाज़नीन ऐश करेगी और 10 गुलाम उसके पैर दबाएंगे। बेगम, मैं भी तुम्हारे पास बैठा हूँगा। खूबसूरत कमसिन हसीनाएं पंखा झल रही होंगी। तुम मेरे बगल में बैठे तो होगे, पर कोई खूबसूरत कमसिन हसीना तुम्हें पंखा नहीं झल रही होगी। पूछो क्यों? क्यों? वो यूं कि उन 10 गुलामों में अव्वल तो तुम ही होगे ना। पैर दबाओ। कसम सोने की अशरफियों की, देख लेना नाज़नीन की जबान है, गुल्लू शहजादी से निकाह करेगा जरूर। बेगम, आज तक तुमने बावर्ची खाने में पैर नहीं रखा, पर ख्याली पुलाव बहुत अच्छे बनाती हो। इंसान की शक्ल मनहूस हो, उसे बातें तो अच्छी कर लेनी चाहिए। चुपचाप पैर दबाओ, वरना। हाँ ठीक है। तुम देखना, मेरा गुल्लू बहुत जल्द महल से आएगा और महल से आके अपनी अम्मी को पुकारेगा। अरे गधे को भगा। बेगम, तुम्हारा लाल नीला हो क्या है? और तुम नीले होगे। आ जाओ मेरे बच्चे, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। क्या हुआ? क्या हुआ? बैठ 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 जा। बता, हुआ क्या? अम्मी, मैं कसम खाता हूँ कि कसम सोने की अशरफियों की, मैं आज के बाद कभी काम नहीं करूंगा। मैं आपकी तरह कामचोर बन के रहूंगा। बहुत अच्छे। ये तो तेरा हक है मेरे बच्चे, पर ये बता कि आखिर हुआ क्या? अम्मी, मुझे महल और नौकरी दोनों से निकाल दिया है। क्यों? अम्मी, मुकाबले के बाद जब मुझे महल में ले जाया जा रहा था ना, तो मुझे लगा कि वहां पे मेरा बड़े जोश और इज्जत के साथ इस्तकबाल होगा, लेकिन उन्होंने मुझे निगरानी रखने के लिए वहां कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। सोचिए अम्मी, आपका ये चांद सूरज की रोशनी में खड़ा था। ओ गधे के बच्चे, अबू, सूरज की रोशनी में तेरी ये हालत कैसे हो गई? धूप ने मारा था क्या तुझे?
अम्मी धूप में मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, और इसलिए मैं वहां बड़े सिपाही जी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि इस धूप में मेरा ये हंसी हुस्न पिघल जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर पता क्या हुआ अम्मी? फिर उन्होंने जो मेरे कान में फूल झाड़े हैं, मैं किसी को नहीं बता सकता। अरे आग लगे उसे, नाज़नीन उसे हाय देती है, हाय। आगे क्या हुआ बता। फिर मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने भी उनसे कह दिया कि मैं इस बगदाद का होने वाला दामाद हूँ। शाबाश। मैं ये सब करने नहीं आया, मैं तो शहजादी का शोहर बनने आया हूँ। हाय मेरा बच्चा। फिर आगे क्या हुआ ये बता। फिर पता क्या हुआ अम्मी? फिर ये सुनते ही उन्होंने मुझे इतना मारा, अम्मी बहुत मारा कि किसी का दामाद बनने लायक न छोड़ा। बेगम, इस सांड से अच्छा तो तुम 2-4 अंडे दे देती तो वो किसी काम तो आते। चुप करो। तुम्हारे सड़े हुए अंडे जैसी शक्ल देखी है? बड़े आए बात करने वाले, खुद जैसे महल के सूबेदार हो। कब्रिस्तान में कोई घास काटने की नौकरी नहीं देगा तुम्हें। मेरे बच्चे को बोल रहे हो। गुल्लू तू फिक्र मत कर, तेरी अम्मी है ना, मैं तुझे फिर से उस महल में नौकरी दिलवा कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने अक्कू सूबेदार अकबर से बात ही क्यों न करनी पड़े। बहुत अच्छे, सूबेदार अकबर से तो बात करनी पड़ेगी। हाँ क्या बेगम, अगर तुमने मेरे सामने सूबेदार अकबर का नाम भी लिया तो मेरा मुंह देखोगी। अब्बू आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गुब्बारे की हवा निकाल दी हो। बस कर चो, मरा हुआ मुंह। 25 साल से ये मरी हुई शक्ल ही तो देख रही हूँ। पिलपिली, ऐसे लगता है जैसे किसी हाथी ने पपीते पे पैर रख दिया हो। कसम सोने की अशरफियों की, गुल्लू तेरी अम्मी तुझे महल में नौकरी दिलवा कर रहेगी। अगर शहजादी यास्मीन से तेरा निकाह हो गया तो तू बनेगा बगदाद का शहजादा और खजाने की सारी अशरफियां होंगी नाज़नीन की। ओए 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 ओए। हकीम साहब आप जाके देखिए कि वो जिंदा बचा कि नहीं। हमने उस बहरूपीय बादशाह को कूदने से रोकने की बहुत कोशिश की। न जाने उस मुच्छड़ का ऐसा क्या खौफ छाया था उसके दिमाग पर कि वो जिंदा ही नहीं रहना चाह रहा था। आप कुछ और कह रहे हैं और आपकी जख्म कुछ और। क्या मतलब शहजादी? यही कि आप कह रहे हैं कि आपने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आपके जख्म कह रहे हैं कि आपने ये कोशिश बहुत बहादुरी से की। हम पर यकीन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप पर यकीन नहीं करेंगे तो आखिर किस पे करेंगे? आप हमारे अब्बू के वफादार हैं और हमारे बुजुर्ग भी। हम बुजुर्ग नहीं, सिर्फ थोड़े पुराने हैं। और आप देखिएगा यही पुराना और वफादार वजीर अपने बादशाह सलामत को ढूंढ निकालेगा। हमें पूरे शहर में ऐलान करवा देना चाहिए कि अब्बू लापता है, ताकि बगदाद का बच्चा बच्चा अब्बू को ढूंढने लग जाए। नहीं नहीं, ऐसा गजब मत कीजिएगा। ऐसा हुआ तो
बादशाह सलामत मिल जाएंगे और ये हम होने नहीं देंगे। बगदाद की आवाम को अगर पता चला कि बादशाह सलामत खैरियत से नहीं है तो अफरा तफरी सी मच जाएगी, और ख़ास तौर पे बेगम साहिबा। हमें बेगम साहिबा को इस खबर से दूर रखना है। बादशाह सलामत को आवाम नहीं, हमारे जासूस ढूंढेंगे। आप सही कह रहे हैं वजीर आला, आपको इन सब बातों में हमसे ज्यादा तजुर्बा है, इसलिए आप जो भी कह रहे हैं हम वही करेंगे। जी बेहतर। हम अम्मी जान से कह देंगे कि अब्बू को अचानक सियासती काम से बगदाद से बाहर जाना पड़ा। लेकिन वजीर आला एक और बात है, हम उस दिन जब खैरात बांटने गए थे तो हमने एक ऐसे शख्स को देखा जो हूबहू हमारे अब्बू जैसा दिखता है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमारे अब्बू ही थे। आपको पूरा यकीन? पहले नहीं था, लेकिन अब हम जब सोच रहे हैं तो हमारा यकीन बढ़ता जा रहा है। आप बेफिक्र रहिए शहजादी। बादशाह सलामत को ढूंढने के लिए जितने हम बेकरार हैं, शायद ही पूरे बगदाद में कोई हो। शुक्रिया वजीर आला। शहजादी ने किस बादशाह को देख लिया, हमें अपनी तसल्ली के लिए जाकर बादशाह शाहनवाज को देख लेना चाहिए। अम्मी देखो, तुम मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर में नहीं रोक सकते, समझे? सलाम रुखसार, कैसी हो? जी, आप कौन? क्या हुआ? तुम मुझे पहचान नहीं रही? क्या हो गया इसको? खाला, अम्मी मुझसे नाराज हैं। हाय, वो क्या भला? क्योंकि मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी झोली खुशियों से भरना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझसे बोला कि पहले तो बाल्टी भर ले, और मच्छर मार दिया। मच्छर मार दिया? मेरे गाल पे मच्छर था ना। नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती। रुखसार बहन इतनी नाराज है? अब आप देखिए। दिखाओ। अम्मी, मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ। देख लिया आपने? खाला, अभी आप जाइए, जब अम्मी ठीक हो जाएंगी तो आप आ जाइएगा। अलविदा। अलविदा। अम्मी, देखो, मुझे बार बार अम्मी कहकर मत बुलाओ। ओहो, गुस्सा बाद में कर लीजिएगा, उससे पहले लजीज बिरयानी खा लीजिए। भूख नहीं है मुझे। वो लवला बीवी छा गई करीब में। जिनू, तुम्हें पता है ना, अब खाने की बेइज्जती मतलब खुदा की बेइज्जती। और इतनी लजीज बिरयानी, ऐसी लजीज बिरयानी तो कभी नहीं मिलती। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मैं रायता होता तो इस बिरयानी से निकाह कर लेता। नहीं जिनू, लेकिन ये बिरयानी तुम्हारे लिए नहीं है, ये बिरयानी इन मोहतरमा के लिए है। पर जब ये मोहतरमा इस खुदा की नियामत की इतनी बेकदरी कर रही है, तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? कोई बात नहीं, इस बिरयानी को खराब हो जाने दो। रुको रुको, मैं खा लेती हूँ। ऐसे नहीं, एक शर्त पे आपको ये बिरयानी मिलेगी। क्या? आपको अंदर चले खाना होगा।
यास्मीन, मेरी बच्ची। हमें माफ कर दीजिएगा अम्मू। अब न ही एक अच्छी बेटी होने का फर्ज निभा पाए और न ही एक अच्छी शहजादी होने का। शहजादी, तमाम कोशिशों के बाद भी हकीम साहब उस बहरूपिया को बचा नहीं पाए। सिर्फ एक ही इंसान था जो हमें बता सकता था हमारे अब्बू जान कहाँ है, और अब वो भी मारा गया। तुम जानती हो पिद्दी, हमें यकीन हो गया है। उस दिन वहां खैरात बांटने के समय हमने अपने अब्बू को देखा था और हम उन्हें पहचान नहीं पाए। पता नहीं किस हालत में हो गए अब्बू। शहजादी, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। बादशाह सलामत की गैर हाजिरी में आप ही तो है सहारा बगदाद के लिए, लेकिन हमारा सहारा तो खो गया ना पित्ती। अब्बू के बिना हम बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। शादी, बादशाह सलामत ने आपको ऐसे मुश्किल वक्त के लिए तैयार किया है, आपको इतना कुछ सिखाया है, ऐसे उम्मीद हाना नहीं सिखाया आपको। अब आप अपना आंसू पोंछिए और वो शहजादी बनकर दिखाइए जिससे आपके अब्बा हुजूर का आप पर फख्र हो। तुम ठीक कह रहे हो पित्ती, हम ऐसे हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। पर आप करेंगे क्या? हम अब्बू की तलाश में शहर के बाहर जाएंगे और अब्बू को अपने साथ वापस लेकर आएंगे। अकाला दिन नाम तो सुना होगा। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। मतलब तुमने अम्मी के खाने में सोने की दवा मिला दी? हाँ था, मिला दी। कम से कम कुछ देर तो अम्मी सुकून से सो जाए। हाँ जिनू, अम्मी को घर में रखने का और कोई तरीका भी तो नहीं था। आका, मैंने अपना सारा जादू याद कर लिया, लेकिन फतुआ के काट का इलाज नहीं मिला। आज तक मैं किसी मुश्किल में फंसा हूं, अम्मी ने मुझे हमेशा राह दिखाई है। और आज जब राह दिखाने वाला सब कुछ भूल गया तो हम मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे जिनू? आका, आका, क्यों नहीं तुम उनसे मदद मांग लेते हो? वो तो तुम्हारी हर वक्त मदद करते हैं ना। वो क्या नाम है उनका? तुलतुल चाचा। तुलतुल नहीं, बुलबुल चाचा जिनू। और उनकी दौलत इल्म है, उन्हें जादू नहीं आता। अम्मी को जादुई खतूबा ने काटा है, अब कोई जादूगर ही हमारी मदद कर सकता है। जादूगर? तो फिर कौन हमारी मदद कर सकता है? जिनू, अब जैसे जहर जहर को काटता है वैसे जादू जादू को काटेगा। तुम तो जादुई दुनिया से ताल्लुक रखते हो ना? क्या तुमसे कोई बड़ा जादूगर नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सकता हो? मुझसे बड़ा जादूगर? मुझसे बड़ी जादूगरनी तो मलिका है, लेकिन अब तो वो पत्थर की बन गई है। और आका, अगर वो जिंदा होती भी तो वो किसी की मदद नहीं करती। वो तो इतनी बुरी है कि अगर किसी के घर में आग लगी हो तो वो बुझाएगी नहीं, उस पर भुट्टे सेकेगी। उससे मैंने ना जाने कितनी बार कहा मुझे जादुई किताब से जादू सिखा दो। उसने जादुई किताब छोड़ो, उसने उसका एक पन्ना तक नहीं दिया। और एक बार तो मलिका के महल में एक जादुई किताब का खाना है जिसकी हिफाजत उड़ने वाली तिलिस्मी किताबें करती हैं। तो क्या वो किताब खाना अभी भी है? हाँ, होगा।
चिरू तुम वहां गए हो? नहीं आका, मैं वहां कभी नहीं गया। मुझे मोटी किताबों से बहुत डर लगता है आका। वहां बहुत खतरनाक किताबें हैं। कुछ किताबें काटती हैं, कुछ किताबें उड़ती हैं और कुछ किताबें सर पे मारती हैं। और आका, कुछ किताबें तो इतनी खतरनाक है कि वो कभी खत्म न होने वाली कहानियां सुनाती हैं। इंसान की सांसें खत्म हो जाए लेकिन उनकी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। तुम डरो मत चिरू, तुम मुझे बताओ कि वो किताब खाना कहाँ है? अब्बू, अब्बू, हमारे अब्बू कौन हो तुम? चम्मन होती। ये लीजिए, कुछ खा लीजिएगा। बेटा, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। अब अगर आपको दुआ करनी है तो ये दुआ कीजिए कि हमें हमारे अब्बू जल्दी मिल जाए। पानी पीजिए। हम भी हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, पर हम अब्बू की तलाश कहाँ से शुरू करें? शुक्रिया बेटा। जी, तो ध्यान रखिए। उधर को काला जो पकड़ो उसे। मैं वहां अकेला जाकर अम्मी का इलाज पता करके आ जाऊंगा जिनू, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। नहीं आका, उस जादुई जगह तुम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उस जादुई जगह सिर्फ जादुई शख्स जा सकते हैं। आका, तुम यहां रह के अम्मी की खिदमत करो। इस बार अम्मी की मदद उनका छोटा बेटा ही करेगा। तुम बस मेरे लिए दुआ करना। अम्मी की जान अब तुम्हारे हाथों में है जिनू। लेकिन आका, यह भी मुमकिन है कि वहां खतूबा के काटने का इलाज ना भी मिले। जानता हूं जिनू, लेकिन जब बात अम्मी की आती है तो बेटा खुदा को भी ढूंढ लेता है। तो इलाज क्या चीज है? हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है जिनू, हमें हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे। कोई बात नहीं आका, मैं चाहूंगा। हाथे बातें दही चटाके जादू वाले चले पटाखे, अम्मी को बचाना है, किताब खाने जाना है। होश में आओ बादशाह शाहनवाज, आज तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा।
शहजादी ने ऐसा क्यों कहा कि उसने बादशाह शाहनवाज का जैसा दिखने वाला एक इंसान महल के बाहर देखा? नहीं हुजूर, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। बादशाह शाहनवाज तो हमारी कैद में है। इस बात का खुलासा अभी हो जाएगा। हुजूर, आपको अपने वफादार सूबेदार पर इतना भी यकीन नहीं? लोगों को धोखा देते देते हमने यही सीखा है कि धोखा वही खाता है जो यकीन करता है। इसलिए ये बुरी आदत हमने कभी टाली ही नहीं। यकीन के खेल हमने बहुत खेले हैं। आज से 20 साल पहले हमने बादशाह शाहनवाज को अपने उमर पर जो इतना यकीन था, तो हमने उसी वफादार उमर के खिलाफ गद्दारी का सबूत पेश करके उसे महल के बाहर फेंकवा दिया। बताओ बताओ, क्यों मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगाया तुमने? बोलो। मेरा घर, मेरी रुखसार, मेरी जिंदगी को जलाकर राख क्यों किया तुमने? जवाब दो, नहीं तो मौत के फरिश्ते भी तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं ले जा पाएंगे। शाहनवाज, जवाब दो, बोलो। हम तो फरिश्तों पर भी यकीन नहीं करते। और सुनो, वो इंसान जो बादशाह शाहनवाज की रखवाली कर रहा है, उसे यहाँ से फौरन दफा करो। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि आखिर मुच्छड़ है कौन। जी हुजूर। जवाब दो, बोलो। कौन है? कौन है? तुम? आप लाइए, आपको खाना खा के बेहतर लग रहा है? अब मैं चलती हूँ। वो जी, खाने के लिए शुक्रिया। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? हाँ, बस थोड़ी आंखें भारी हो रही है, चक्कर सा आ गया। तो आप थोड़ा आराम कर लीजिए। मतलब मैं आपसे रुकने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जब आपकी आंख खुले आप चले जाइएगा, तब तक के लिए आप यहाँ आराम कर सकती हैं।
ये बताओ तुम्हारा निकम्मा बेटा कहाँ है? अलादीन! मेरे बेटे को निकम्मा मत कहिए भाभी आप। कहाँ खो गई हैं अम्मी आप? बस आ जाइए। आप भी तो कहती थी ना, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना, उससे डरना नहीं चाहिए। उससे क्या डरना जिसे छोटी सी क्षमा भी हरा दे। और मेरी क्षमा तो आप में। आप भी हार मत मानिएगा और ना ही आपके बेटे हार मानेंगे। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। अम्मी कितनी कमजोर हो गई। मैं अभी बाजार से जाकर उनके लिए सेब और खजूर लेकर आता हूँ। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके। अंधेरा बहुत है, अंधेरा दूर कर दे, आंखों की खातिर रोशनी कर दे। मलिका, अच्छा तस्वीर है। अगर मेरे पांव होते तो आज भी मलिका की खौफ से कांपती। क्या करूं? वापस चला जाऊं? नहीं नहीं, मैं तो अम्मी के इलाज के लिए वो जादुई नुस्खा ढूंढने आया हूं। उसके बिना मैं नहीं जाऊंगा। बादशाह को देखने आया हूं। तसल्ली कर लो। आपको कुछ वक्त के लिए यहां से जाना होगा। क्यों? इस इनकलाब में मैं भी एक मोहरा हूं और आप भी। और मोहरे सवाल नहीं करते। ठीक है, मैं कुछ वक्त के बाद आता हूँ। रुक! पकड़ो! रुक! पकड़ो! वो काला चोर! वो रहा काला चोर, पकड़ो उसे! नकचड़ी तुम! मुझे लगा कि ये काला चोर चिल्ला चिल्ला के मेरे पीछे पड़े, इसलिए मैं यहाँ चुप गया। और तुम ये काली चोरनी के लिबास में दिन दहाड़े बीच बाजार में क्यों घूम रही हो? इससे अच्छा अपने गले में एक तख्ती टांग लो और लिख दो, मुझे पकड़ो, मैं हूँ काली चोरनी। काले चोर के कुछ कानून होते हैं, उसूल होते हैं। चोर उसूल और कानून तोड़ते हैं, बनाते नहीं है। और हमें तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है लिबास पहनने की। लेकिन अकल की तो जरूरत है ना। इस लिबास को पहनकर घूमना है तो अंधेरे में निकलो, अंधेरे में घूमो। अगर हो तो तुम लड़की,
तुम्हें लगता होगा कि मैं लिबास पहनूं और कोई मुझे देखे ना, फिर क्या फायदा। इसलिए तुम्हें ये लिबास पहनकर दिन में घूम रही हो। हम अगर परेशान नहीं होते तुम्हारी इस बदतमीजी का जवाब जरूर देते। अब मतलब मेरी तरह तुम भी परेशान हो? उधर देखो, इधर ही कहीं होंगे। तुम्हारा इस तरह यहाँ रुकना सही नहीं होगा। तुम ये मकड़ियां किताबों से तो ऐसे चिपकी हैं जैसे पढ़ लिख के यही हकीम बनेंगी। लगता है इन किताबों को इतने बरसों से किसी ने छुआ ही नहीं। जहां तक मुझे ध्यान है, मलिका जादुई नुस्खों के लिए लाल किताब को पढ़ती थी, लेकिन इतनी बड़ी किताबखाने में उस लाल किताब को कहां ढूंढूंगा? कहां होगी वो लाल किताब? मिल गई लाल किताब। अरे अरे लाल किताब, रुक जा। अरे अरे रुक जा लाल किताब। अरे बचपन में मैं किताबों से दूर भागता था, अब किताबें मुझसे दूर भाग रही हैं। रुक जा। अरे लाल किताब, रुक। हाँ, लाल किताब। अरे लाल किताब की बहनें मुझे मार रही है, बचाओ बचाओ। लगता है इस किताब घर की इसमें किताबें जाग गई हैं। ये मुझे लाल किताब नहीं पढ़ने देंगी। बचाओ मम्मी, अब क्या करूं? जलेबी है तो बहुत अच्छी, पर अब मैं खा खा के परेशान हो गई हूँ। हम तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहते,
लेकिन कहते हैं ना, दर्द बांटने से थोड़ा कम हो जाता है। अगर तुम्हारे जहन में किसी भी तरह की परेशानी है तो तुम उसे हमें बांट सकते हो। ये गम कम नहीं होगा नक्चड़ी। मेरी अम्मी जो मेरे बीमार होने पर मेरे बगल में बैठकर पूरी रात काट देती थी, जो मेरी एक खुशी के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहती, आज उनकी तबीयत बहुत खराब है। और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। हम बगदाद के सबसे अच्छे हकीम को जानते हैं। हम तुम्हारी अम्मी को हमारे साथ वहां ले चलेंगे। शुक्रिया नक्चड़ी, लेकिन मेरी अम्मी की बीमारी का इलाज किसी हकीम के पास नहीं है। मैं अपनी अम्मी के बिना नहीं जी पाऊंगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। किताब अगर तू लाल है तो मैं भी अम्मी का लाल हूं। कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितना भी दर्द हो, चाहे इस लाल किताब की बहनें मुझे कितना भी मारे, लेकिन मैं अपनी अम्मी के इलाज के लिए वो जादुई नुस्खा लिए बिना नहीं जाऊंगा। तुम्हारा दर्द बांट नहीं सकते, ना ही कम कर सकते, लेकिन समझ जरूर सकते हैं, क्योंकि हमारी भी हालत कुछ ऐसी है। किसी अपने को खोने का डर और बेबसी बहुत तड़पाती है। हमारे अब्बू काफी दिनों से लापता है। वो हमारी जिंदगी है, हमारी दिल की धड़कन है, और अब वो हमसे दूर चले गए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी दिल की धड़कन हमसे दूर चली गई हो। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। अभी कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। खतूबा के कांटे का इलाज वही बता सकता है
जिसे सब है पता, सब कुछ है पता, केवल यही खराबी है, उसका घर ईरान के जैसा है, वो हर सवाल की चाबी है। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई करीबी। पहेली का क्या मतलब है? सब कौन है जिसे सब पता हो और घर ईरान के जैसा हो? कौन सी चाबी है? वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। अब समझा। ईरान मतलब मेहरान, मेहरान की घाटी। और जिसे सब है पता और सब कुछ है पता, सिर्फ यही खराबी। ये तो वो है, हाँ हाँ वही है जिसे सब कुछ पता है, मेहरान की घाटी में रहता है, वो हर सवाल की चाबी है। खतूबा के कांटे का इलाज उसी के पास है। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। ऊपर वाले नकचड़ी को उसके अब्बू से मिला देना। या खुदा, काले चोर की अम्मी को बचा ले। ठीक, मैं कुछ वक्त के बाद आता हूं। हुजूर, वो जा चुके हैं, तशरीफ लाइए। बादशाह, मेरे बादशाह, अपने वजीर आला का सलाम कबूल करें। बादशाह, बादशाह सलामत। आप बादशाह तो हैं, लेकिन सलामत नहीं रहेंगे। आपके मरने का वक्त आ चुका है। हमने आज तक तुम्हें जिंदा इसलिए रखा था ताकि हम खुद अपने हाथों से तुम्हें मार सकें। इस शहर का आखिरी खुराक तुम्हें 2 दिन में मार देगा, लेकिन हम तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे। बस धीरे धीरे तड़पा तड़पा के मारेंगे।
क्या कहा था हमने? अपनी किस्मत हम खुद लिखते हैं। तो लिख दी। आज से 2 दिन बाद बगदाद और वो जादुई चिराग हमारा होगा। चलो ना। रुखसार, आप मैं भी हूँ। ये भी हैं। रुखसार बहन कैसी हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? खबर मिली तो हम दौड़े चले आए। कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, जब से तुम्हारी तबीयत के बारे में सुना नाज़नीन के आंसू नहीं रुक रहे हैं। इतने आंसू तो नाज़नीन इनकी मैयत पे नहीं बहाएगी। पर आप लोग हैं कौन? मैं तो आप लोगों को नहीं जानती। बहुत अच्छे। बहन, इसका मतलब तुम रुखसार नहीं हो? फिर तुम हो कौन? जी देखिए, मुझे याद नहीं है, आप लोग जाइए यहाँ से। बेगम। हाँ ठीक है ठीक है। बेगम, लगता है इसका जाने का वक्त आ गया है। अब जाते हुए इंसान को सताना नहीं चाहिए। चलो। सड़े हुए केले के पिलपिले छिलके, इसकी भूलने की बीमारी हमारे लिए खजाने की चाबी है। अगर हम यहाँ से कुछ भी ले गए, इसे याद तक नहीं रहेगा। तो चलो। बहन तुम तो थक गई। हाँ, बैठो बैठो। हमसे गलतफहमी हो गई, तुम वाकई रुखसार नहीं हो। अब पर ये घर रुखसार का है। दरअसल रुखसार हमसे कुछ चीजें ले गई थी उधार, हम वही वापस लेने आए हैं। हमें इसकी जरूरत है। चीजें आपकी हैं, घर रुखसार का है। आपके दिल में जो है आप कीजिए। घर बेशक रुखसार का हो, पर तबीयत तो तुम्हारी खराब है। लेटो लेटो आराम से। हाँ, सुकून से लेट जाइए। मैं चादर उड़ा देती हूँ। हाँ, सुकून से सो जाओ। हम अपनी चीजें लेकर रवाना हो जाएंगे। हाँ। बल्ला बल्ला बीबी छा गई गरीबी। शेख जीनू, आप यहाँ कब आए? हमने तो आपकी आहट भी नहीं सुनी। वो क्या है ना, मैं बहुत चुपचाप आता हूँ। लोग दबे पाँव आते हैं, मैं बिना पाँव आता हूँ। मेरा मतलब है मैं बिल्ली की तरह चलता हूँ, लेकिन मैं हूँ बिलौटा। बिलौटा लोटा मोटा। अरे तुम भी कुछ बोलो। चिनू ये सब छोड़ो, ये बताओ कि अम्मी के मर्ज का इलाज मिला? मिल गया। अम्मी के मर्ज का इलाज मिल गया। सच? चिनू 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 मेरे भाई, क्या बात है। मैं कौन दिखाया? चलो बताओ क्या इलाज है? इलाज क्या है वो पता नहीं। मतलब मेरा मतलब है इलाज क्या है वो पता नहीं, लेकिन जिसके पास इलाज है उसका पता चल गया। उसको सब पता है, उसके पास सभी सवालों की चाबी है। उनका नाम है इल्मी बाबा। चिल्मी बाबा? नहीं चिल्मी नहीं, इल्मी बाबा। इल्मी बाबा कौन है? अरे वही जिन्हें सब पता है, जिन्हें दुनिया के सारे सवालों का जवाब पता है, जिनके पास अम्मी का इलाज है। तो फिर हमें उनके पास तुरंत चलना चाहिए जिनू। उनके पास खतूबा के जहर का कार्ड भी होगा। शेख जिनू, इल्मी बाबा हमें अपने अब्बू को ढूंढने में भी मदद कर सकते हैं क्या? बोलिए ना शेख जिनू, वो हमारी मदद कर सकते हैं क्या? हमारे अब्बू बहुत दिनों से लापता हैं। हाँ, इल्मी बाबा आपकी जरूर मदद कर सकते हैं प्यारी परेशानी जी। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब इल्मी बाबा के पास ना हो। शेख जिनू, आप खुदा के लिए हमें अभी उनके पास ले जाइए। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं,
हमें अभी इल्मी बाबा के पास ले जाइए ना शेख जिन्नू।